हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार तिवारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तिवारी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, क्या पॉलिसी आपकी उम्मीद के मुताबिक रही? नमस्कार अनिल जी। पॉलिसी हमारी उम्मीद के मुताबिक है। हमारे इन हाउस इकोनॉमिस्ट ने तो ज़रूर कहा था कि 25 बेसिस पॉइंट का कट हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से श्योर नहीं थे, तो उस सेंस में पॉलिसी हमारी उम्मीदों के मुताबिक ही रही। क्या लगता है इस बार गवर्नर साहब ने थोड़ा पोज दिया, लेकिन उम्मीद करें कि त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले अगली पॉलिसी में या फिर इस कैलेंडर ईयर में एक कट मिलने की उम्मीद रखी जाए सर? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है क्वार्टर 4 का वो 4.9 है और उसके बाद भी ऊपर है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जनरली रेट कट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके साथ में हमें ये भी देखना है कि अभी यूएस टैरिफ वगैरह में क्या सिचुएशन आती है अल्टीमेटली। तो उसके आधार पर अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी फिजिकल सपोर्ट की तो हो सकता है एक रेट कट हो जाए। मगर मुझे लगता नहीं कि इस बार अगर इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन को देखें तो रेट कट होगा इस साल। साल होने की संभावनाएं कम है, लेकिन लिक्विडिटी सिस्टम में भरपूर है। क्या बैंकिंग सिस्टम को और लिक्विडिटी की ज़रूरत है या जो है वो पर्याप्त है? लिक्विडिटी तो काफ़ी है और अभी सीआरआर जो रेट कट हुआ था 1% का 50 बेसिस पॉइंट का, वो भी अभी उसका भी स्टार्ट होगा तो उससे और लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो लिक्विडिटी की समस्या नहीं है, क्रेडिट डिमांड की समस्या है थोड़ी सी कि अगर वो पिकअप कर जाए तो फिर हो सकता है लिक्विडिटी में कुछ बढ़ोतरी की ज़रूरत पड़े। फिलहाल तो आवश्यकता नहीं है। एक और बात जो गवर्नर साहब ने कही कि वो अभी थोड़ा ट्रांसमिशन भी देखना चाहेंगे। क्या लगता है आपको जो 1% का रेट कट आया 3 पॉलिसी में, कितना ट्रांसमिशन हो चुका होगा, कितना अभी भी दिखना बाकी है? तो हमारे केस में करीब 70 से 80 बेसिस पॉइंट जो है ट्रांसमिशन हो चुका है, क्योंकि करीब 60% हमारी बुक जो है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क है जो तुरंत ही हो जाता है और बाकी एमसीएलआर लिंक्ड है जो थोड़ा टाइम के साथ होता है, क्योंकि एमसीएलआर में कॉस्ट में डिपॉजिट कॉस्ट भी आती है। तो जब तक डिपॉजिट कॉस्ट कम नहीं होगी तब तक एमसीएलआर कम नहीं हो पाता है। वो अभी हो रहा है, तो मेरा लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर में पूरी तरह से ट्रांसमिशन हमारे यहाँ हो जाएगा। क्रेडिट पॉलिसी का स्टैंस न्यूट्रल है और दरों में कोई बदलाव नहीं। क्या आपको लगता है सर, ग्रोथ फिर बढ़ाने के लिए क्या ये काफ़ी है? क्या अगले 6 महीने 9 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के जो हैं उनमें आपको लगता है कि ग्रोथ में थोड़ी बेहतर सिचुएशन होती हुई दिख सकती है? क्योंकि आरबीआई ने अपने अनुमान बदले नहीं है ग्रोथ को लेकर। देखिए, आरबीआई जो कर सकते थे उन्होंने तो करा है। इंटरेस्ट रेट फ्रंट लोड कर दिया है, पहले ही काट राइट। दिया, लिक्विडिटी बढ़ा दी, सीआरआर कट कर दिया जबकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो जो कुछ भी आरबीआई कर सकता था उसने करा है। अब इसके बाद में जो है वो या तो फिजिकल साइड यानी सरकार की तरफ से कुछ कदम हो जो कि वो लोग कर रहे हैं, और बाकी तो जैसे जैसे कंजम्पशन इंप्रूव करेगा, जैसे उन्होंने बताया कि रूरल कंजम्पशन तो ठीक है, अर्बन कंजम्पशन थोड़ा कमज़ोर है। तो अगर कंजम्पशन बढ़ेगा और फेस्टिवल सीजन आने वाला है, इसमें करीब करीब कभी कभी बढ़ता ही है जनरली, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। आरबीआई जो कर सकता था उससे ज़्यादा करना मुश्किल है। आरबीआई ने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, पूरा सपोर्ट किया है। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद रखी जाए सर? क्या क्या लगता है आपको कि इस वित्त वर्ष के दूसरी 6 माही में अक्टूबर से लेकर मार्च तक के समय में क्या थोड़ी बेहतर क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है? यदि हाँ तो क्यों? क्रेडिट ग्रोथ क्या है कि कॉर्पोरेट साइड में थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एमएसएमई में क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, जो कि अच्छा है क्योंकि इकोनॉमी में एमएसएमई काफ़ी सपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, एक्सपोर्ट में। तो एमएसएमई में ठीक चल रही है क्रेडिट ग्रोथ। इसके अलावा हाउसिंग लोन्स जो मॉर्गेजेस हैं उसमें भी अच्छी चल रही है क्रेडिट ग्रोथ। रिटेल में थोड़ा सा कमज़ोर है, पर्सनल लोन्स वगैरह में। लेकिन ओवरऑल जो है मेजर कमज़ोरी जो है वो कॉर्पोरेट साइड में है। एनबीएफसी में भी काफ़ी क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग है, मगर एनबीएफसी में यही है कि हम लोग भी उसको सावधानी से कर रहे हैं क्योंकि उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से देखकर करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लार्ज कॉर्पोरेट छोड़ दिया जाए तो बाकी सेगमेंट्स में उतनी कमज़ोरी नहीं है, वो डिमांड बनी हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। तिवारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से पॉलिसी के बारे में और आगे के आउटलुक के बारे में हमारे दर्शकों को आपने राय दी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज सुबह हमें समय देने के लिए इस बड़े दिन। अश्विनी कुमार।